नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं जितेंद्र राजपूत। कृषि एकता मंच मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो किसान भाइयों, आप हर बार की तरह आप देख सकते हो कि आज मैं केले के सक्सेस स्पॉट पे खड़ा हूं, जहां पे आज टोटल पूर्ण रूप से यहाँ पे जो मैनेजमेंट हुआ है, संपूर्ण मैनेजमेंट मेरे हिसाब से हुआ है। और आज खेत पे आज चौथा वीडियो है, चौथा या पांचवा। तो किसान भाइयों, चौथा या पांचवा यहाँ पे वीडियो मेरा शूट हो रहा है। और हर बार का ही मैंने आपको जो यहाँ पे शेड्यूल बने थे, मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको दिए भी है। इसका लिंक भी ये वीडियो के नीचे दूंगा, तो आप वो भी देखना। और आज का टोटल ये जो वीडियो बनने वाला है, ये काफी महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए बनने वाला है। तो आपको यह वीडियो जो है आपको अंत तक देखना बहुत जरूरी है, अगर आप केला किसान हो तो। और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो किसान भाइयों, आज यह जो पौधा है, इसकी जो टोटली मैनेज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जरूर बताऊंगा, कौन से समय पे लगाया गया था और आज कितने दिन पे इसको बंच स्टार्ट हुआ है। इसका टोटली जो न्यूट्रिशन बैलेंस मैनेजमेंट जो किया है यहाँ पे, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो उससे पहले किसान भाई से उनका परिचय कर लेते हैं। आपका परिचय दीजिए, नाम सब। नाम बारिया, जोर से बोलना। भाई बैलाल भाई बारिया, तालुको संथेड़ा, जिला छोटाउदेपुर। हाँ, तो जिग्नेश भाई, ये जो पौधा आपने लगाया हुआ है, इसका समय कौन सा है? 22 जून। 22 जून का समय है। हाँ। तो 22 जून के समय में किसान भाइयों यहाँ पे लगाया गया था। और 22 जून से लेके और आज कितना दिन हो चुका है उसको? आज 164 दिन का हुआ। 164 दिन का पौधा टोटल हो चुका है। और ये जो आपने स्पेस रखा हुआ है, ये कितने बाय 2 प्लांट के बीच में, और यहाँ पे रोटू रो में कितना आपने स्पेस रखा हुआ है? 5 बाई 7.25 फुट। यानी ये 2 प्लांट के बीच में 7.25 फुट। किसान भाइयों, 2 प्लांट के बीच में 7.25 है, और रोटू रो में 5 फुट का रखा हुआ है, और जिग पे रखा हुआ है। तो किसान भाइयों, काफी बेहतरीन तरीके से आप देख सकते हो। जो भी आपको मैं बताने वाला हूँ, आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाला हूँ आप। तो जिग्नेश भाई, हाँ। जिस समय पे आपने प्लांटेशन किया था 12 जून को, हाँ। तो समय से लेके तो आपने 10 दिन में जो ड्रिंचिंग किया था, मिनिमम आपने आज तक कितने ड्रिंचिंग किए थे? आपने 3 ड्रिंचिंग किया था। तो किसान भाई, हमने यहाँ पे 3 ड्रिंचिंग किए थे। और ड्रिंचिंग से पहले मैं आपको बोलता हूँ, जब आपने यहाँ पे बेड प्रिपरेशन किया था, जो खाद केला बोने से पहले आपने किन किन चीजों का यहाँ पे प्रिपरेशन किया था, क्या क्या डाला हुआ था यहाँ पे? छानिया खाद ऐसा कुछ था? छानिया खाद डाला था। छानिया खाद कितना ट्रॉली डाला था यहाँ पे? 15 ट्रॉली। और कितने दिन का खेत है ये 3 इंगा है, 3। यानी 2200 कितना पौधा बैठा आपका? 2200। तो किसान भाई, 2200 पौधे बैठे। और जब यहाँ पे लैंड प्रिपरेशन जो करते हैं, तो उसमें इन्होंने 15 ट्रॉली छानिया खाद का जो कंपोस्ट छानिया खाद होता है उसका प्रयोग किया गया था। क्योंकि छानिया खाद की बहुत अहमियत होती है, जरूरत होती है। क्योंकि अगर आप छानिया खाद यूज करते हो तो अच्छे से जमीन में आपका वो जो खाद आप दे रहे हो, तो ज्यादा से ज्यादा पौधा उठाने में सक्षम रहता है, ज्यादा से ज्यादा बैक्टीरिया की कॉलोनी अच्छी तरीके से डेवलप होती है, और जमीन के लिए, कार्बन के लिए काफी अच्छा एक सोर्स है वो। तो किसान भाइयों, तो आगे बढ़ते, जिस समय पे प्लांटेशन किया गया था, वो समय पे काफी प्रॉब्लमेटिक यहाँ पे माहौल बन गया था। क्योंकि वो समय पे कंटिन्यूटी 35 से 40 दिन तक बरसात का ही मौसम था। जीगा भाई, टोटल 35 से 40 दिन तक कुछ यहाँ पे जो ट्रीटमेंट हमारा होना चाहिए था, वो बिल्कुल ना के बराबर था। फिर भी प्लांट को काफी अच्छी तरीके से हमने ग्रो किया। उसको जो हमने यहाँ पे शेड्यूल जो बनाया था ड्रिंचिंग का, तो पहले ड्रिंचिंग में हमने ट्रॉफी का ड्रिंचिंग लिया था, जो मैं हर बार आपको बताते रहता हूँ। ट्रॉफी, एक फंगीसाइड, क्लोरो, साथ में एनपीके। तो इसी के साथ में हमने हर 10 दिन पे, जैसे कि आज प्लांटेशन 22 जून को, तो हमने 30 से 1 तारीख के करीब हमने ड्रिंचिंग लिया था। और वहां से एक बूस्टर स्प्रे भी हमने समथिंग लिया था, जिसमें 6R+ करके था। बूस्टर स्प्रे में जिंक का स्प्रे भी किया था हमने, और ईयड का स्प्रे किया था। क्योंकि ये साल जो ह्यूमिडिटी वाला वातावरण बना था, काफी लंबा, मिनिमम 3 से 4 महीने तक ह्यूमिडिटी, अभी जो ठंडी का माहौल बना है, आज से कुछ 1.5 महीना पहले काफी कॉम्प्लिकेटेड था। क्योंकि इस साल इलीका अटैक काफी सारा रहा है। तो उसमें हमने इमामेक्टिन का उसमें वो मेरा किया था। तो इसी के साथ में किसान भाई, वहां से 10 दिन के बाद में हमने सेकंड ड्रिंचिंग किया था। सेकंड ड्रिंचिंग में हमारा ओरायूम था, 500 ग्राम जिंक जिलेटेड था, एक फंगीसाइड था, और एनपीके का हमने एक यहाँ पे ड्रिंचिंग किया गया था। तो किसान भाई, वो समय पे ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि देखी जाए तो ये काली जमीन है थोड़ी ना। हाँ, काली है पूरी, क्योंकि टोटली काली जमीन है, काफी दिक्कत वाली जमीन है, आपको खुद को पता ही है। तो किसान भाई, यहाँ पे ओवर वाटरिंग, वो समय पे जो ज्यादा से ज्यादा बरसात हो रही थी, तो ये जमीन में क्या होता है कि जो पानी का जो निचरा होना चाहिए, तो निचरा वापसा कंडीशन जमीन में जल्दी आता नहीं, वराप आता नहीं। तो यहाँ पे क्योंकि रूट डेवलपमेंट के लिए काफी सारी दिक्कतें आती है। साथ ही साथ में जैसे कि प्लांटेशन आपने बोया है, अगर ज्यादा से ज्यादा अगर यहाँ पे ओवर वाटरिंग होता है, ज्यादा अगर बरसात का पानी आता है, तो उसमें से
तो जो ऊपर जो लील बनती है वो लील के कारण क्योंकि जो सोडियम सॉल्ट अगर जमीन में ज़्यादा है, अगर लील अगर आपके वहाँ अगर ज़्यादा से ज़्यादा जम जाती है तो जो आप ऊपर से जो खाद देते हो, न्यूट्रिशन देते हो, तो वो एक जो लील की परत बनने के कारण वो खाद प्लांट ले नहीं पाता है। तो हमने वो बॉन्ड को तोड़ने के लिए, वो लील की परत को तोड़ने के लिए, लील शेवाड़ के लिए तो हमने फॉस्फोरिक एसिड दिया था। तो फॉस्फोरिक एसिड में किसान भाइयों 2 लीटर ना, हाँ 2 लीटर हमने 1000 छोड़ पे 200 लीटर पानी में 2 लीटर उसके साथ में क्या लिया था, 24 था। तो यह हमने एक यहाँ पे वो बॉन्ड तोड़ने के लिए, और डायरेक्ट अगर ऑर्थो फॉस्फोरिक था इसलिए डायरेक्ट फॉस्फोरस और प्लांट को मिला। तो उसके बाद में काफी बढ़िया रिजल्ट किसान भाई को मिला, क्योंकि हमको कुछ ही दिनों के बाद में जो उसका बुंदा का साइज था, क्वालिटी था पत्तों में, वो काफी बढ़िया तरीके से निकली। क्योंकि जो आप सोडियम सॉल्ट होते हैं जो जमीन में न्यूट्रिशन पकड़ के रखते हैं और जमीन फिट हो जाती है, तो वो टोटली तरीके से वहाँ पे एक पौधा अच्छे से ग्रो करता है और जमीन का जो पीएच होता है जो बढ़ा हुआ वो वहाँ पे कंट्रोल होता है। तो आपको कैसा रिजल्ट था वो देने के बाद में? बढ़िया रिजल्ट मिला फॉस्फोरिक एसिड देने के बाद में। ग्रोथ अच्छा हुआ और आपको जो स्टेम था उसमें थोड़ा आपको इम्प्रूवमेंट अच्छा मिला। तो किसान भाइयों इसी तरीके से जो हमने फॉस्फोरिक एसिड का ड्रिंचिंग किया था वो मिनिमम हमने 35 दिन के करीब किया था, 35 दिन के करीब किया था। और उसके सडनली हमने 33 से 40 दिन के करीब हमने कोटा किया था। 35 से 33 दिन के करीब हमने खाद का बेसल डोज किया था। और खाद के बेसल डोज में किसान भाई मैं आपको हर बार बोलते रहता हूँ, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट आपको किस तरीके से करना है। अगर आप न्यूट्रिशन मैनेजमेंट करते हो, बैलेंस न्यूट्रिशन मैनेजमेंट करते हो, तो आपको एक आपके सामने जो रिजल्ट दिख रहा है काफी जबरदस्त तरीके से मैं आपको बताऊंगा वो कितना यहाँ पे फिंगर ऑफ क्वांटिटी भी है। तो किसान भाई हमने फर्स्ट टाइम पे जो बैलेंस न्यूट्रिशन मैनेजमेंट में हमने वो 1000 प्लांट के हिसाब से 50 केजी डीएपी था, 50 केजी यूरिया था, 50 केजी पोटाश लिया था, 10 केजी माइक्रोन्यूटन था, उसमें 25 केजी ओरा पावर था, और सल्फर हमने लिया था दानेदार। 5 केजी के हिसाब से हमने सल्फर यहाँ पे का प्रयोग किया गया था। यह प्रयोग क्योंकि किसान भाइयों जो पौधे को जो जीवन जरूरत चीजें जो चाहिए होती, न्यूट्रिशन चाहिए होती, वो होते ही मैं आपको हर बार बोलते रहता हूँ। जो 17 एलिमेंट्स, जो 17 प्रकार के जो पोषक तत्व चाहिए होते हैं, जिसमें 3 एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जो सेकेंडरी होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, और जो थर्ड होते हैं जो बोरॉन, फेरस, मैंगनीज, जिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनम। ये टोटल जो होते हैं जैसे कि जो हवा पानी में से मिलते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, अभी कार्बन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सिलिकॉन है, सेलेनियम है, ये टोटल जो तत्व होते हैं किसान भाइयों प्लांट को काफी जरूरी होते हैं, आपको देना काफी जरूरी होता है। तो इसी हिसाब से हमने बैलेंस न्यूट्रिशन मैनेजमेंट के हिसाब से यहाँ पे मैं फर्स्ट डोज किया था। और फर्स्ट डोज करने के बाद में यहाँ पे बहुत काफी अच्छी पैमाने पे यहाँ पे पौधों में हमें ग्रोथ मिला था। तो जीगा भाई जो अपने फर्स्ट डोज जो किया था यहाँ पे, तो आपको पता है कि वो खाद का कोटा करने के बाद में आपको एक अच्छा ग्रोथ मिला था ना यहाँ पे, ग्रोथ अच्छा निकला, यानी पौधा जो बैठा हुआ था वो एक अच्छे से चलने लग गया हो, एक दाढ़ी चलने लगा। तो आपने खुद में बोला था मुझे कि यार वो खाद का कोटा करने के बाद में काफी अच्छा इंप्रूवमेंट आया। तो किसान भाई इसी तरीके से हमने फिर एक फॉस्फोरिक का बीच में कोटा किया, बाद में हमने फर्स्ट डोज किया था जो बेसल डोज मैंने आपको बोला है। उसी तरीके से उसके बाद में हमने फिर सीधा पोंगा भरनी किया था। क्योंकि वो टाइम पे किसान भाई जब हमने पोंगा भरनी किया था, क्योंकि वो जो जून जुलाई का जो महीना था, जुलाई और अगस्त का जो मंथ था, वो समय पे मिनिमम अक्टूबर 20-25 तक ये साल ह्यूमिडिटी का प्रमाण ज़्यादा रहा। क्योंकि 2 टाइप का वातावरण था। दोपहर का टेम्परेचर आप देखोगे तो काफ़ी हाई लेवल पे होता था, ह्यूमिडिटी उसमें ज़्यादा होती थी, और रात का टेम्परेचर अभी घटा हुआ है, जो अभी ठंडी का माहौल चालू हुआ है। तो और किसान भाई वो समय पे ह्यूमिडिटी का प्रमाण ज़्यादा था, हाई लेवल पे गर्मी थी, तो उसमें कैल्शियम और बोरॉन की डिफिशियंसी सब जगह पे ज़्यादा बता रहा था। तो पौधा ऐसा टेढ़े मेढ़े पत्ते निकलते थे, पत्तों में चुरड़ा मुरड़ा के जैसे बोरॉन, कैल्शियम की डिफिशियंसी होना, जिंक की डिफिशियंसी होना। तो उस समय पे किसान भाइयों हमने चॉकिंग के लिए जो इसमें गैपिंग हमें चाहिए होता है 2 पत्तों के बीच में, जितना गैपिंग होगा आप देख सकते हो यहाँ पे, आप आगे आना थोड़ा, यहाँ पे देख सकते हो आप हर एक पत्ते में गैपिंग आप ये पौधे पे भी देख सकते हो। ऐसा नहीं कि आप अकेले यही पौधे पे आप देख सकते हो 2 पत्तों के बीच में जितना अगर आपका गैपिंग होगा तो उतना ही आपका जो मिंगल आएगा वो काफी बेहतरीन तरीके से खुल के निकलेगा। 2 बंच के बीच में जो बंच के बीच में आपका डिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा आएगा तो आपको एक लंबाई मिलेगी, और जो वजन आता है वो काफी अच्छी तरीके से मिलेगा। तो जो आप कॉर्नफिलिंग, कोई बोलता है टॉप फिलिंग, कॉर्नफिलिंग, पोंगा भरने जो बोलते हैं भोंगरी भरने का, तो हमने वो समय पे मिनिमम 70 दिन के आसपास किया था ना, 70 डेज के करीब हमने किसान भाइयों वो पोंगा भरने किया था, जिसमें
200 लीटर पानी में 1 लीटर ट्रॉफी, 4 गन, और उसमें प्रोसिल ट्यूब एक, और जिलेटेड जिंक 12% वाला 250 ग्राम के हिसाब से हमने यहाँ पे बुंगरी का आपने जो पोंगा भरने किया था, और काफी बेहतरीन तरीके से रिजल्ट वो समय पे किसान मित्रों को मिला था। और वो वीडियो मैंने बनाया भी है, आप डिस्क्रिप्शन में मैं वो उसका लिंक भी दूंगा, आप वो जरूर देखना, काफी बढ़िया। क्योंकि 2 पत्तों के बीच में, क्योंकि वो समय पे जो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन होता है, क्योंकि आप जो 30 से 60 दिन जो होता है कंद का जो ग्रोथ आपको करना होता है काफी अच्छी तरीके से, तो उसको आप कंद का ग्रोथ आपने कर लेना चाहिए, क्योंकि आगे जाके उसका रिजल्ट आपको सीधा प्रोडक्शन पे होता है। तो आप देख सकते हो आज ये जो गैपिंग बनी है, आज यहाँ पे भी अगर बंच के बीच में, अगर 2 बंच के बीच में, 2 कास्का के बीच में जो बोलते हैं यहाँ पे फ्रूटिंग के बीच में जो गैपिंग बनी है, ये गैपिंग उसी के कारण बनती है किसान भाइयों, क्योंकि आपने जो पहले करके रखा हुआ है वो आपको आज काम आने वाला है। इसी तरीके हर यहाँ पे आप हर एक पौधे पे देखोगे तो हर एक पौधे में मिनिमम 1-1 फुट का आपको गैपिंग दिखेगा, तो इसी तरीके से आपको बंचेस भी देगा, तो आपका वो फायदा होता है। तो उसके बाद में किसान भाइयों हमने यहाँ पे सेकंड डोज किया था, तो सेकंड डोज हमने मिनिमम 60 या 65 दिन के करीब किया था, 60 दिन पे 65 दिन के करीब हमने किया था। तो उसमें हमने लिया था वापस से एक DAP 50 kg लिया था ना आपने, 50 kg यूरिया 50 kg, उसके बाद पोटास 50 kg था, और साथ में ORP 10 kg, वापस से हमने 10 kg माइक्रोन्यूटन लिया था, और हमने वापस से सल्फर लिया था। सल्फर को हमने हर एक कोटे पे सेटअप किया है, क्योंकि जमीन काली है, काली जमीन की हिसाब से थोड़ा सल्फर, इसमें जो जमीन का जो pH, क्योंकि इसमें सोडियम क्लोराइड ज्यादा स्टोर होते हैं, तो इसकी वजह से हमने सल्फर लिया है। सल्फर की वजह से थोड़ी जमीन का जो pH होता है वो काफी कंट्रोल में रहता है। तो किसान भाई इसी तरीके से हमने सेकंड डोज किया था, काफी बेहतरीन तरीके से हमने सेकंड डोज, मैंने आपको बोला है अगर आप केला के किसान है तो आप अपने खेतों में जरूर उसको आप यह शेड्यूल को अप्लाई कीजिए, आपको 100% सक्सेस रिजल्ट आपको मिलने वाला है। तो इसी के हिसाब से हमने चिका भाई जो हमने कैल्शियम बोरॉन दिया था वो आप यही समय पे दिया था ना अपन ने सेकंड डोज करने के बाद। तो किसान भाइयों जैसे कि मिनिमम 80 दिन के करीब 80-85 दिन के करीब हमने कैल्शियम का शेड्यूल यहाँ पे बनाया था, क्योंकि केले में सबसे ज्यादा प्रिय अगर खाद है वो है कैल्शियम, अपना कैल्शियम, आपका जिंक और बोरॉन सबसे ज्यादा पैमाने पे लगने वाला खाद है, सबसे ज्यादा प्रिय खाद है, क्योंकि कैल्शियम की वजह से ही आपके यहाँ पे जो बनते जो आनुवंशिक दोष वो बोलते, जब जो पौधे इधर मदर प्लांट में होगा वही इधर फ्रूट में आएगा, तो आपको एक गुणसूत्र का डेवलपमेंट अच्छे से होता है, एक केले की लंबाई क्वालिटी, कीपिंग क्वालिटी काफी अच्छी तरीके से आती है, और यहाँ पे जो सेल वॉल उसके बनते हैं कैल्शियम बोरॉन की वजह से ही बनते हैं। तो काफी बार आप देख सकते हो कि पौधा यहाँ से मुड़ जाता है, यहाँ से क्रैश हो जाता है, तो इसका मतलब होता है कि कैल्शियम की डिफिशियंसी, बोरॉन की डिफिशियंसी, क्योंकि कैल्शियम बोरॉन का काम ही होता है सेल वॉल को मजबूत करना, पेशी का विभाजन करना। तो इसी हिसाब से आपको अगर अच्छे से क्वालिटी चाहिए, आपको मैंने जो लंबाई बहुत से बार होता है कि आप देख सकते हो कि जब केला कटिंग में आता है तो फ्रूट क्रैक हो जाता है, ये जो केले का जो पौधा होता है वो फट जाता है, क्रैक हो जाता है, तो कैल्शियम बोरॉन की डिफिशियंसी रहती। तो इसलिए हमने अभी से ही उसको कैल्शियम और बोरॉन और जिंक का हमने प्रयोग किया था। उसमें 1000 प्लांट पे 5 किलो कैल्शियम था, 500 ग्राम बोरॉन था, और जिंक 500 ग्राम जिंक था। तो इसी तरीके से जिलेटेड वाला, तो इसी तरीके से हमने वहाँ पे वो अप्लाई करके दिया था। तो उसके बाद किसान भाई वापस से हमने जो हमारा पोंगा भरने का कार्यक्रम हमने किया हुआ था, जो मिनिमम 90 दिन के करीब किया था ना, तो किसान भाइयों 90 दिन के करीब, 90 से 92 दिन के करीब हमने यहाँ पे पोंगा भरने किया था, जिसमें वापस से आपको मैंने समझा ही चुका हूँ पोंगा भरने का फायदा क्या होता है। जो आप देख रहे हो कि जितना 2 पत्तों के बीच में गैपिंग होगा उतने आपका केला सक्षम होगा। अगर 2 पत्तों के बीच में अगर कोई गड़बड़ी आती है, गैपिंग कम होता है, तो समझ लेना कि आपके पौधे में गड़बड़ी है और आपकी रूट नहीं चल रही है अथवा शॉक हो चुका है। तो आपको उसी के लिए आपको पौधे को पूरा स्ट्रेस में से निकालने के लिए, क्योंकि जैसे आप देखो कि आज का जो वातावरण बना हुआ है ठंड वाला, क्योंकि ठंडी में बहुत से किसानों को प्रॉब्लम्स आता है, तो आप ये जो ट्रीटमेंट मैं आपको अभी बोल रहा हूँ क्या पोंगा भरने का, आप अपने खेतों में जरूर ट्राई करें, क्योंकि चॉकिंग सभी खेतों में अभी आने वाला है। क्योंकि ठंड अगर बढ़ जाता है तो पौधे जो आप खाद दे रहे हो वो खाद पूर्ण रूप से काम नहीं कर पाता है, लॉक हो जाता है पूर्ण रूप से, यहाँ का अंदर की जो गतिविधियां होती है वो टोटल तरीके से लॉक हो जाती है। और जो है पेशी का जो विभाजन होना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई जात का कोई खोड़ आता नहीं है, इसमें पत्ते से बन के ये सब स्टेम बनता है। तो आपको उसमें ये जो मैं आपको ट्रीटमेंट बोल रहा हूँ, तो आपको पोंगा भरने का आपको काफी जरूरी होता है, क्योंकि इसी के हिसाब से किसान भाइयों, और जो पोंगा भरनी जो आपको मैंने बोला है, जिसमें हमने ट्रॉफी 200 लीटर पानी में 1 लीटर ट्रॉफी, 4 गन, प्रोसिल ट्यूब
और आपको जिलेटेड जिंक का प्रयोग करना है, क्योंकि ठंडी में क्या होगा, आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम चॉकिंग का आएगा। आगे से पत्ता पूरा लॉक हो जाएगा, क्योंकि नीचे से अगर खाना बंद हो जाएगा, न्यूट्रिशन बंद हो जाएंगे, उसके रूट स्टॉप हो जाएंगे, तो आगे का पत्ता आपका लॉक होने वाला है। इसी के लिए लॉकिंग नहीं होना चाहिए, चॉकिंग नहीं होना चाहिए, बंची टॉप नहीं आना चाहिए। तो आपको ऊपर से जो पोंगा भरनी बोलते हो, अगर आप ऊपर से दोगे तो जैसे ऊपर फ्लोएम होता है, नीचे झाइलम होता है, ऊपर से बॉडी में दोगे तो बॉडी में होके वो नीचे सीधा यहाँ पे रूट में आएगा। अगर रूट लॉक है तो सीधा रूट को भी खोलेगा और अच्छी तरीके से गेल आपका 100% ग्रोथ करेगा। तो इसी हिसाब से किसान भाई हमने जो थर्ड डोज किया था, जीगा भाई कितने दिन पे हुआ था? मिनिमम 95 दिन के करीब हुआ था। तो किसान भाई 95 दिन के करीब, 98 दिन के करीब हमने थर्ड डोज का प्लानिंग किया था, जिस डोज में हमने 75 kg डीएपी था, 75 kg पोटास था, 50 kg अमोनियम सल्फेट था, 25 kg यूरिया था, 25 kg यूरिया था किसान भाइयों। और उस वापस से हमने सल्फर का हर समय पे हमने सल्फर का प्रयोग यहाँ पे किया ही है, काफी बढ़िया तरीके से रहा है मैनेजमेंट। और इसी के साथ में हमने 25 kg और पावर लिया था, 10 kg हमने माइक्रोन्यूटन का यहाँ पे अप्लाई किया था, 10 kg माइक्रोन्यूटन। और इसी हिसाब से हमने यहाँ पे दोनों साइड पे हमने डाला हुआ है, क्योंकि इसमें बिल्कुल हमारे जो किसान भाई काफी सारी मेहनत उन्होंने ली है। आपकी उम्र कितनी बताओ? 22 साल। तो किसान भाई देख सकते हो आप, 22 साल की उम्र है, और 22 साल की उम्र में काफी सारा अच्छा मैनेजमेंट वो कर रहे हैं। काफी सारे ऐसे किसान होते हैं कि जो सालों से खेती करते हैं, पर तो भी उनको कोई मैनेजमेंट करना नहीं आता है, आड़े दड़ खर्चा करते हैं, और जो उसके बाद में जो रिप्लेसमेंट आना चाहिए, जो उत्पादन आना चाहिए, वो बिल्कुल ना के बराबर होता है। काफी, क्योंकि वो मिर्ची की खेती भी करते हैं, वो कपास की खेती भी करते हैं, और कपास में आप आज देख रहे हो कि वो अच्छा, उन्होंने गांव में एक अच्छा अपना एक बॉन्ड बना के रखा हुआ है। काफी 22 साल की उम्र में काफी बढ़िया ऐसी खेती कर रहे हैं। तो किसान भाइयों खेती के प्रति उनकी लागनी है, इसी हिसाब से हमने 3 डोज पूरे किए थे, काफी बेहतरीन तरीके से मैनेजमेंट रहा। तो उसके बाद में हमने फिर सीधा इसको शेड्यूल हम वाटर सोल्यूबल पे लेके गए। तो वाटर सोल्यूबल पे हमने फिर उसके बाद में जो सेटअप चालू किया था, क्योंकि केले में ऐसा होता है किसान भाई, जिस आपको फॉस्फोरस जो होता है, जो आपको 4 महीने के करीब, मिनिमम 120 दिन के करीब आपको पूर्ण करना होता है। यहाँ पे जो रेशो होता है 9 ग्राम 130 नाइट्रोजन, 130 9 आपका फॉस्फोरस, 200 पोटास का एक रेशो आपको बॉन्ड बना टोटल रूप से आपको एक को कलेक्ट करके देना होता है। तो ये आपका 100% केले में, और टाइम पे चलना पड़ता है, जो टाइम पे चलेगा सक्सेस वही होगा। तो उसके बाद हमने 110 दिन के करीब यहाँ पे ड्रिप में अप्लाई किया था, वो था उसमें हमने फॉस्फोरिक एसिड लिया था। फॉस्फोरिक एसिड वापस से हमने अप्लाई किया था उसमें, 2 लीटर फॉस्फोरिक एसिड 24 वापस से लिया था। उसमें एक बार पोटाश भी हमने 10 kg के हिसाब से हमने अप्लाई किया था। ऐसे कितने कोटे किए थे आपने फॉस्फोरिक के? 2 कोटे किए थे, काफी बढ़िया रहा था ना। तो किसान भाइयों हमने इसी तरीके से हमने 2 कोटे किए थे। फॉस्फोरिक आपने देना ही चाहिए जमीन में, अगर पीएच ज्यादा है, अगर जमीन काली है, वहाँ पे अगर वापसा कंडीशन अगर नहीं आती हो, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अगर काफी आपकी दिक्कत वाली हो, तो आपको ऐसी जमीनों में, हार्ड जमीनों में आपको, भारी जमीनों में 100% आपको फॉस्फोरिक एसिड का आपने अप्लाई जरूर करना चाहिए। उसी के साथ में हमने वापस से कुछ ही दिनों के बाद में कैल्शियम नाइट्रेट लिया था। कैल्शियम नाइट्रेट लिया था, तो कैल्शियम नाइट्रेट में हमने 1000 छोड़ पे 5 kg कैल्शियम नाइट्रेट, तीसरी बार हमने कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग किया था। मिनिमम वो 117-120 दिन के करीब, 118 से 120 दिन के करीब हमने यहाँ पे कैल्शियम नाइट्रेट 5 kg, 500 ग्राम बोरॉन, 500 ग्राम जिंक का प्रयोग यहाँ पे हुआ था। तो किसान भाई इसी तरीके से जो मैनेजमेंट था वो काफी बढ़िया रहा, यानी खर्चा बहुत माप का हुआ है। मैं आपको बताऊंगा, जो आप किसानी आपसे बात करेगा, बहुत यहाँ पे आड़ेदड़ खर्चा हुआ नहीं है। और फिर कैल्शियम बोरॉन के बाद में हमने 05234 1000 पे कितना दिया था आपने? 5 kg था 05234, और साथ में क्या लिया था? यूरिया 5 kg यूरिया। और कितनी बार लिया आपने? 2 बार लिया। कितने दिन के अंतराल से लिया था? 30 दिन के। नहीं, आपने देने आप जैसे 120 दिन पे लिया, तो उसके बाद में आपने 130 या 32 दिन के करीब दिया था ना, 10-12 दिन का गैप करके दिया था ना। तो किसान भाइयों 117 से 120 दिन के करीब फर्स्ट बार दिया था 05234, और उसके बाद में वापस से, और 10 दिन के बाद में उन्होंने वापस से उसे अप्लाई किया था। इसी तरीके से यहाँ पे काफी अच्छा, एक कम खर्चे में बोल सकता हूँ मैं, आप किसानी बात करेंगे आपसे, और काफी बेहतरीन तरीके से 70 एलिमेंट्स होते हैं और यहाँ पे टोटल रूप से बने हुए हैं, और काफी बढ़िया तरीके से यहाँ पे मैनेजमेंट हुआ। साथ ही साथ में यहाँ पे बैक्टीरिया का जो कल्चर होता है उसे भी हमने फॉलो किया है, क्योंकि जो आप खाद देते हो, बैक्टीरिया का कल्चर इसलिए करना होता है किसान भाइयों, क्योंकि जो आप जमीन में खाद देते हो, क्योंकि बहुत से बार प्लांट उठा नहीं पाता है, लॉक हो जाता है, कुछ ना कुछ दिक्कतें आती है। जमीन ज्यादा अगर पीएच बीएच अगर बड़ा हुआ होता है,
तो सोडियम क्षार होते तो वो पकड़ के रखते हैं। हार्ड जमीन के कारण काफ़ी सारी दिक्कतें आती है। तो जो फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश के जो बैक्टीरिया होते हैं वो जमीन में अगर आप टोटल जैसे कि आपने 1000 प्लांट पे 1 लीटर NPK का बैक्टीरिया अगर ले रहे हो तो उसमें हमने 100 ग्राम जैसा आपका 50 से 100 ग्राम अपने वाम लेना है। 1 kg ट्राइकोडर्मा, 1 लीटर जैसे 500 ml जैसा 500 ml ट्राइकोर पैसिलो माइक्रोटन का बैक्टीरिया अगर होगा तो 500 ml 1 लीटर NPK, जो इसे जीवाणु जो जीवामृत भी बोलते हैं अथवा कल्चर भी बोलते हैं, उसमें आप 250 ग्राम बेसन, 250 ग्राम देसी गुड़, उसमें आपको अगर 2 लीटर छाछ और 2 लीटर आपको गाय का गोमूत्र लेना होता है। और अगर आपने अप्लाई किया तो जमीन आपकी, क्योंकि एसिडिक चीज़ें है, जितना आप इसको 2-3 दिन रख के सड़ाओगे तो जमीन में दोगे तो आपका जमीन जब भभरी भूसभूषित होगी और जमीन में जो बैक्टीरिया की कॉलोनी जो घटी हुई है वो बैक्टीरिया की कॉलोनी आपकी बढ़ेगी। और ज़्यादा से जितने जमीन में आपके बैक्टीरिया बढ़ेंगे तो उतना ही जमीन भभरी पहुंची होगी, जमीन में एसिड ज़्यादा तरीके से रिलीज होंगे। और जितने एसिड रिलीज होंगे तो आपका जो खाद नीचे पड़ा हुआ है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो एसिड में रिलीज होगी, प्लांट को मिलेंगे और काफ़ी अच्छी तरीके से आपको कम खर्चे में भी एक अच्छा उत्पादन आप ले सकते हो। इसलिए बैक्टीरिया का कल्चर, जीवामृत आपको करना जरूरी होता है। अगर आपकी जमीन का pH भी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, हार्ड है, तो आपको एसिड्स, खट्टी चीज़ें, क्योंकि इसे एसिडिक चीज़ें बोलते हैं, ये जमीन में जाने के बाद में जमीन को एक भभरी पोची करते, सॉफ्ट करते और जमीन का कार्बन जो होता है CN रेशो काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन होता है। इसलिए हमने बैक्टीरिया का कल्चर किया था। तो किसान भाइयों, लास्ट आपको दिखाना है तो इसी तरीके से हमने वापस अभी कुछ दिन पहले आपने क्या दिया था अभी शेड्यूल में, लास्ट कोटा पोटेशियम सोना जो हाँ। चाहिए। तो किसान भाइयों भी यहाँ पे जो कोटा बनने वाला है, जिस आप देख सकते हो कि अभी अगर आप केला किसान हो, अगर आपके यहाँ पे यही कंडीशन बनी अथवा बंचेस आना चालू है तो आप कैल्शियम, बोरॉन, जिंक का प्रयोग कर सकते हैं। 1000 छोड़ पे 4 से 5 kg कैल्शियम आप 300 ग्राम से लेके तो 500 ग्राम तक आप बोरॉन, 250-300 ग्राम के करीब आप जिंक ले सकते हो। उसी के साथ में आप 0050 आप 3 kg जैसे 0050 उसमें आप यूरिया ले सकते हो 3 से 4 kg। उसी के साथ में आप मैग्नीशियम सल्फेट का भी प्रयोग इसमें आप कर सकते हो। यह समय पे काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपका जो बंच आएगा वो काफ़ी अच्छे से आएगा। अगर आप अमोनियम सल्फेट, आप 3-3 दिन का गैप करके आप अमोनियम सल्फेट ले सकते हो 10 kg 1000 प्लांट पे, 10 kg पोटास, उसमें आपको माइक्रोन्यूटन लेना है तो आप माइक्रोन्यूटन मिनिमम 1.5 kg के हिसाब से आप माइक्रोन्यूटन ले सकते हो। साथ ही साथ में पोटेशियम सोनेट काफ़ी बढ़िया होता है क्योंकि उसमें मैग्नीशियम, सल्फर और पोटास के कारण वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो आप पोटेशियम सोनाइट उसमें अगर आप ट्रॉफी मिलाते हो 1.5 लीटर ट्रॉफी और यूरिया देते हो साथ में तो काफ़ी बढ़िया सा रिजल्ट आता है। जो आपके निंगल बंचेस आते हैं वो काफ़ी शाइनिंग क्वालिटी में आते हैं। तो किसान भाई आप देख सकते हो यहाँ पे जो बैलेंस न्यूट्रिशन मैनेजमेंट हमने की बैलेंस न्यूट्रिशन मैनेजमेंट हमने जो यहाँ पे किया है और उसका जो फल स्वरूप में यहाँ पे जो हमको मिला हुआ है, तो आप देख सकते हो जो यहाँ पे जो बंच में जो फिंगर ऑफ क्वांटिटी वो मिनिमम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 से 15 यानी डबल किया जाए तो मिनिमम 28 से 30 27 से 28 केला उसमें ऊपर के जो बंच है, ऊपर का जो यहाँ की फिंगर ऑफ क्वांटिटी उसमें दिखाई दे रहा है। और आप यहाँ का गैपिंग देख सकते हो, आप इधर गैपिंग दिखाएं जरा, यहाँ का आप गैप दे सकते हो। हर एक इसमें जो बंच निकले उसके दोनों बंच में काफी बढ़िया तरीके से यहाँ पे गैप है। साथ ही साथ में आप देख सकते हो कि 1 2 3 4 5 6 ये 7वां है मिनिमम। आप अभी भी इसमें जो खुलने बाकी है मिनिमम 12 से 13 प्लस इसमें बंचेस आने वाले और काफी बढ़िया तरीके से लंबा ये शाइनिंग की क्वालिटी आप देख रहे हो, काफी बड़ा उसमें वो बंच उसका निकला हुआ है। तो किसान भाइयों यही होता है, अगर आप सही रूप से अगर सही मैनेजमेंट करते हो, अगर आपकी चाहत अगर खेती के प्रति आपकी लगाव अगर ज़्यादा है, अगर आप सही मैनेजमेंट करते हो तो सब सही होता है। सही मार्गदर्शन से अगर आप करते हो, विश्वास रखते हो, तो आप देख रहे हो यहाँ पे। तो जिगा भाई आज आपको सब किसान देख रहे हैं, ये साल का आपका अनुभव बताइए, थोड़ा खुल के बताओ, डरना मत। આ સાલ અનુભવ એવો મળ્યો છે કે ખર્ચો ઓછો અને રિઝલ્ટ बढ़िया मिला। खर्चा आपका ओछा हुआ है। हाँ। और कितना साल से खेती कर रहे हो? केले की खेती 6-7 साल कर रहे हैं, 7 साल से 6-7 साल से कर रहे हो, पर ये साल का जो अनुभव है बढ़िया आपका काफी अच्छा रहा है। आप खुद बोलते हो कि मैं खुद देख रहा हूँ, आपको मैं सालों से जानता हूँ। तो किसान भाई यही होता है, मैं आपको बोलता हूँ, आपको ध्यान दीजिए, आप सही मैनेजमेंट के साथ में आपका टोटल वाटर मैनेजमेंट हुआ,
आपका खाद का बैलेंस न्यूट्रिशन मैनेजमेंट पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना होता है। और उसी तरीके से आपको जो यहाँ पे जो टिश्यू आप ले रहे हो वो अच्छी कंपनी के भी चाहिए। और साथ ही साथ में आपका जो आप प्लांट प्रिपरेशन करते हो छानिया खाद का भी अच्छे से प्रयोग करना करते हैं। छानिया खाद का भी प्रयोग आपने अपने ज़मीन में करना चाहिए। तो 17 एलिमेंट जो होते हैं उसका भी आपने अच्छी रूप से प्रयोग करते आना चाहिए। और जो NPK का जो रेशो होता है तो आपको रेशो को भी आपको पौधे में अच्छे से सेटअप करते आना चाहिए। तो आप 160 दिन पे, कितने दिन पे आपका निकल आया आज? 160 दिवस है। 160 दिवस है। हाँ। तो किसान भाइयों 160 22 जून का इसका प्लांटेशन का डेट है। और 1 दिसंबर को आपको बंच मिनिमम ये तो निकल चुका है मिनिमम। फिर आप जैसे 4 दिन में तो इतना निकल जाएगा। मिनिमम आपको 30 अक्टूबर के करीब, 28 से 30 अक्टूबर के करीब, यानी आपको 160 दिन से पहले यहाँ पे बंच किसान भाइयों आ चुके हैं। इसी का कारण यही होता है 160 दिन के पहले यहाँ पे बंच आ गए हैं। और काफी बढ़िया तरीके से, क्लाइमेट काफी कॉम्प्लिकेटेड है। रात का जो अभी क्लाइमेट बना हुआ है वो काफी ठंड वाला है। सुबह में बादल वाला वातावरण बना हुआ है। और आप देखोगे तो उसमें सनलाइट जो होना चाहिए पौधे को फोटोसिंथेसिस के लिए, जो क्लोरोफिल बनाने के लिए, अपना भोजन बनाने के जो क्लाइमेट चाहिए, दिन में अभी इतना सारा सनलाइट नहीं मिल पा रहा है। तो भी काफी बढ़िया तरीके से यहाँ पे मैनेजमेंट के हिसाब से आप देख सकते हो बहुत बेहतरीन तरीके से मैनेजमेंट हुआ है। अगर आप केले के किसान हो तो आप हमसे जरूर जुड़िए। डिस्क्रिप्शन में आप मेरा नाम नंबर भी होगा तो आपको बताता हूँ मैं यहाँ पे जो भी बंचेस अभी निकले कहाँ निकले हैं। देखो भाई जरा किसान भाइयों को बता ना। और प्लस किसान भाइयों ये देख सकते हो आप यहाँ पे भी निकला हुआ है। और यहाँ का जो स्टेम साइज है वो मिनिमम 40 इंच प्लस है, जो मैंने यहाँ पे वीडियो किसान भाई के साथ में बनाया हुआ है कुछ दिन पहले। इधर भी दिखाना, ये देखो। तो किसान भाई आप देख सकते हो जो ताजा बंचेस अभी निकला हुआ है, शायद सुबह अभी दोपहर में ही आया होगा, शायद सुबह में, तब देख सकते हो। हाँ बाजू से ये देखिए किसान भाइयों, हाँ बाजू बताओ। ये बंच देखिए आप, ये बंच देख के आप सोचोगे नहीं इतना जबरदस्त तरीके से निकल रहा है। और सॉरी मेरे खांसी का प्रॉब्लम ज्यादा है इसके लिए सॉरी। हाँ बाजू छे पहले बाजू हाँ बाजू तो चलिए किसान मित्रों, तो आप अगर चैनल पे नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ऐसे ही मेरे अच्छी नई वीडियो जो आने वाली है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।